पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लेना। और दोस्तों जल्द ही मैं इस बुक के सारे कंटेंट को पूरा करा दूंगा, आप लोग मुझ पे भरोसा रखो। और चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली जो है वो हिंदी का अन्य सही नाम है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि खड़ी बोली का दूसरा क्या नाम है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में टोटल, ठीक है ना, मतलब हिंदी भाषा को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो पश्चिमी हिंदी हो गया, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा दोस्तों पहाड़ी हिंदी और पांचवा राजस्थानी हिंदी। ठीक है ना। तो अब पश्चिमी हिंदी में कितने 5 बोलियां आती है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी? तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगड़ू। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खड़ी बोली और बांगड़ू जो है, इन सबका, इन दोनों का एक एक और नाम है। खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी भी बोलते हैं और बांगड़ू को हरियाणवी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर। ऑप्शन आ गया ना, कौरवी, यानी कि हम लोग खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैजाबाद जनपद में अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है ना। जैसे फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया दोस्तों, फिर उधर कानपुर हो गया, ठीक है, इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र हो गया, कौशाम्बी हो गया, बलरामपुर, मतलब बहुत सारे क्या हैं क्षेत्र में ये बोले जाते हैं अवधी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यानी कि देखो, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो ये बघेली दोस्तों आमतौर पर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। ब्रज हो गया, भोजपुरी, अवधी, ये तीनों बोली जाती है, लेकिन बघेली नहीं बोली जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कन्नौजी जो है, ये कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कन्नौजी जो है आमतौर पर मतलब हरदोई जनपद में बोली जाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो दोस्तों। दोस्तों ये हरदोई जनपद में बोली जाती है, और मतलब और भी जैसे कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि दोस्तों इटावा हो गया, ठीक है, फर्रुखाबाद, इन सब क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इलाहाबाद है, ठीक है ना, इलाहाबाद जो क्षेत्र हुआ, ये दोस्तों बघेली बोली के अंतर्गत आता है, ना कि भोजपुरी। मतलब देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, ये तो तीनों आएंगे, लेकिन ये इलाहाबाद बघेली के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आयो शब्द निम्न में से किस बोली का है। तो देखो, आयो हो गया, पायो, गयो, ये सब जहां भी दिखे दोस्तों वहां पे टिक क्या लगाएंगे? ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी? तो हैं दोस्तों 3। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना। ये भोजपुरी दोस्तों ये हमारा नहीं है, ये दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन सा गलत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भोजपुरी, हाँ भोजपुरी दोस्तों पूर्वी हिंदी में नहीं आता है। अभी ऊपर क्वेश्चन बताया दोस्तों, भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। यदि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक मतलब जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, प्रमुख है जो, वो है दोस्तों ब्रज भाषा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर खड़ी बोली की चर्चा किया गया है, मतलब कहाँ से ये जन्म लिया है खड़ी बोली ने। तो खड़ी बोली दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि किस भाषा में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रजभाषा, फिर बांगड़ू, ये सभी बोलियां हैं दोस्तों खड़ी बोली की। ठीक है ना। तो ये जो पश्चिमी हिंदी है ये सौरसेनी से दोस्तों विकसित हुई है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली दोस्तों हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखो दोस्तों, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये तीनों दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताले कै पानी पताले गए बेटी, ठीक है ना, पुरइनी गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतू है, कैसे कै रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है। तो ये दोस्तों किसका है? ये दोस्तों हमारा ब्रज भाषा में ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों दोस्तों पूर्वी हिंदी में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी अभी बताया दोस्तों, किसको कहते हैं आप बताओ? कौरवी दोस्तों ये मतलब खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। पहले क्वेश्चन में ही दोस्तों बताया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी नहीं आती है? तो देखो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू। तो यहाँ देख लो, यहाँ अवधि जो है दोस्तों ये पूर्वी हिंदी में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांगड़ू किस उपभाषा की बोली है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? ये मतलब बुंदेली हो गया, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांगड़ू। तो बांगड़ू आ गया ना दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो सबसे प्रमुख, पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोस्तों, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रजभाषा क्या हो गया? राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा जो है वो क्या है? तो ब्रज भाषा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? तो ये दोस्तों आमतौर पर ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों की हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए। तो देखो दोस्तों, गांव से क्या बनता है? गांव से दोस्तों कस्बा बनता है, ठीक है ना। समझ रहे हो दोस्तों, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। गांव से दोस्तों कस्बा बनता है, कस्बा से दोस्तों शहर बनता है, ठीक है ना। उसी तरह अब हिंदी कैसे बना, हिंदी कैसे आया, ध्यान देना है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों क्या आई? संस्कृत बोली आई, भाषा आया, ठीक है। फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऐसे दोस्तों क्या हुआ? हिंदी का विकास हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों की अवधी किस उपभाषा की बोली है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनना है, गलत को नहीं चुनना है, सही को चुनना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों खड़ी बोली और इसका दूसरा नाम कौरवी, ये बिल्कुल दोस्तों राइट होगा, कई बार बता चुका हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भोजपुरी हिंदी का रूप नहीं है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पर ना। तो देखो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों है दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अवधी दोस्तों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों बघेली नहीं है, बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? तो बिहारी हिंदी कौन सी है भाई? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन है दोस्तों? 5 बताया है ना, तो 5 में से एक देख लो। कन्नौजी क्या है? हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, उसको आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जैसे ब्रज भाषा बोली के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, बुलंदशहर, अलीगढ़ हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर से उधर काशीराम हो गया, बरेली हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद हो गया, ये सभी दोस्तों आते हैं। लेकिन ये दोस्तों सरगुजा जो है ये हमारा क्षेत्र नहीं आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल धौलपुर, मथुरा, आगरा, ये सभी आते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये दोस्तों अवधी के हैं। अवधी के और कौन कौन क्षेत्र हैं? तो अवधी के दोस्तों और इंपॉर्टेंट में से हैं आपके ये लखनऊ हो जाएगा, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, ठीक है। फिर कौशाम्बी हो गया दोस्तों, इधर इलाहाबाद हो गया, बलरामपुर हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सभी दोस्तों क्या हैं? हमारे ये मतलब फिर से इधर दोस्तों मिर्जापुर हो गया, बस्ती के कुछ हिस्से, ये सभी अवधी के अंतर्गत आते हैं। तो अब देख लो दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोलियां कौन सी है? तो ये दोस्तों कौन सी है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली के कुछ इंपॉर्टेंट और भी है दोस्तों, उसको भी याद कर लो। जैसे कौन है, कौन से क्षेत्र हैं? मेरठ है दोस्तों, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, समझ रहे हो। फिर पंचशील नगर हो गया इधर,
फिर और कौन है, ये रामपुर हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा दोस्तों। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना होगा आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी बोली में कर्ता कारक का विभक्त ये मतलब विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता। तो ये दोस्तों हमारा अवधि में नहीं होता। अवधि में क्या होता है दोस्तों, ये नहीं हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि किस बोली में उत्तम उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। तो ये दोस्तों खड़ी बोली में हम लोग करते हैं। ये सब डिफिनेशन है दोस्तों, इसको याद करना होगा, ठीक है। इसमें समझाने वाला कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक पश्चिम हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है, और यहाँ पर ये मतलब पूर्वी हिंदी का दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो विख्यात कितनी है, 5 है ना। कौन कौन सी, ध्यान दो दोस्तों, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, आ गया ना 5। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। कौन सा है दोस्तों हिंदी भाषा का, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है हमारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो दोस्तों, अब ब्रज भाषा आता है किसमें, तो ये आता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी में, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रामचरितमानस की भाषा क्या थी, ठीक है ना, क्या कौन सी भाषा थी। तो ये दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरित्र मानस। नेक्स्ट दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आ गया। तो ये दोस्तों क्या था, ये था हमारा ब्रज भाषा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास दोस्तों यहाँ पर देखो, ब्रज भाषा किस में आता है, तो ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी में, और सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों पीछे वाला, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो आती कौन सी है, आती है दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये जो मगही है दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया, ने जो है लगाया जाता है। तो ने लगाने की बात किया है ना यहाँ पर, तो लगाने की बात किया है, तो ये दोस्तों खड़ी बोली में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने मिठाई नहीं खाया है, आ गया ना ने। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी, छूट और किस बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है दोस्तों। तो ये किसने, ये दोस्तों मुंशी इंसा अल्लाह खां की क्या है, ये पंक्ति है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भोजपुरी है, भोजपुरी की दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है ना। कौन कौन सी, तो दोस्तों जैसे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो गाजीपुर हो गया दोस्तों, आजमगढ़ हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है, कुशीनगर हो गया दोस्तों, फिर से यहाँ पर जौनपुर आ जाएगा, चंदौली है, समझ रहे हो, बनारस हो गया, मिर्जापुर, गोरखपुर, इन बलिया, ठीक है ना, इन देवरिया हो गया दोस्तों। इन सभी क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। कौन सी थी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, तो ये जयशंकर प्रसाद दोस्तों खड़ी बोली थी, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो इसका दोस्तों जो रूप है वो हिंदू उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी जो भाषा है ना उसका रूप क्या है, तो हिंदी उर्दू मिश्रित है दोस्तों, ये मिश्रण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। नहीं है मतलब अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो है, लेकिन ये बिहारी दोस्तों क्या है, बिहारी तो ये सबसे पहले मतलब बिहारी के अंतर्गत दोस्तों 3 आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, ये मतलब मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो बी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है, सबसे छोटा रूप यहाँ पे बोलना है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ण होता है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे फंसाने के लिए बोल दिया है, ठीक है ना। वैसे होता है क्या, वैसे होता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोली बोल दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों, तो बनारस क्षेत्र की बोली जो है ना उसको काशिका कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ब्रज भाषा सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ये पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बरेली, अलीगढ़, ठीक है, काशीराम, इन सभी जगहों पर बोली जाती है। तो यहाँ पे मथुरा वृंदा, ये भी दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मथुरा वृंदावन में भी बोली जाती है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो नहीं कौन सी है मतलब है कौन सी, पहले ये देखना है, ठीक है ना। तो है दोस्तों कौन सी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी, खड़ी बोली, ये सभी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन ये अवधी जो है दोस्तों ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। अष्टछाप का दोस्तों कवि बताना है, यहाँ पे कौन नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये सूरदास, कुंभन दास, ठीक है, परमानंद दास, ये तीनों है, लेकिन ये मुकुंद दास दोस्तों अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली के लिए दोस्तों उन्होंने किया है जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी। कौन सी थी भाषा दोस्तों उनकी, जो मतलब लिखा करते थे वो मतलब काव्य रचना सब लिखते थे किसमें, तो सधुक कड़ी भाषा में लिखते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्यों है दोस्तों, तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बिल्कुल राइट है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, पहला और दोस्तों तीसरा क्या है सही है, लेकिन दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी दोस्तों बोली जाती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की बात किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कन्नौजी जो है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाती है, ठीक है, जैसे कि कानपुर हो गया, ठीक है, फिर फर्रुखाबाद हो गया दोस्तों, शाहजहांपुर हो गया, हरदोई हो गया, ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और उनमें ये बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। नहीं कौन सा राज्य आता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार ये तीनों आते हैं, लेकिन ये दोस्तों महाराष्ट्र जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत। तो ब्रज सिंपल है दोस्तों, कई बार बता चुका हूं, ब्रज किस में आता है, ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयपुरी का स्थानीय नाम है, क्या है नाम भाई, तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है दोस्तों वो ढूंढाड़ी है। मतलब देखो ये ढूंढाड़ी किसकी बोली है दोस्तों, तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है ना, पूर्वी भागों में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली, ठीक है ना। और वहीं पे दोस्तों ये मतलब जयपुरी का स्थानीय नाम लोग बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाड़ौती बोली है। तो हाड़ौती दोस्तों किसकी बोली है, ध्यान दीजिए, किसकी होगी दोस्तों बताओ। तो ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान की है, बोला ना भाई पूर्वी राजस्थान। चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोस्तों पूर्वी राजस्थान, हाँ बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो गाजीपुर में दोस्तों आमतौर पर क्या भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है ना, और भी दोस्तों कई सारे हैं, बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, ठीक है, चंदौली हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों महाराजगंज हो गया, ये सभी क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो ये जन्म दोस्तों किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत का जन्म, फिर दोस्तों फिर पाली का हुआ जन्म, फिर प्राकृत का हुआ, ऐसे ऐसे होते होते हिंदी आया, ठीक है ना। चलिए, हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ये सभी है दोस्तों, लेकिन ये मराठी हमारी हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन ये जो मगही है ये दोस्तों बिहारी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये सारी बोलियां आती हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी की बात किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राजस्थानी के अंतर्गत, हाँ, तो हम ऐसे ही छाट लेंगे दोस्तों। कन्नौजी आती है किसमें, पश्चिमी हिंदी में। बघेली पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, बच गया कौन, मेवाती, तो मेवाती आ गया राजस्थानी हिंदी में। चलिए, नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ। तो ये हुआ दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से। फिर बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। किसमें दोस्तों ने प्रसर्ग हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों खड़ी बोली में। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली है किसमें, तो है दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी किससे हुआ है, ये हुआ है दोस्तों सौरसेनी से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खड़ी बोली निकली है किससे, तो ये पश्चिमी हिंदी से। सेम टू सेम दोस्तों वही क्वेश्चन है पीछे वाला। चलिए, नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो ये दोस्तों प्रिय प्रवास था। कौन था, प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है भाई, कौन सी। तो ये दोस्तों मेवाती जो है वो किसकी है, उत्तर प्रदेश की। बाकी सभी हमारे ये राजस्थानी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्न में से बोलियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। तो ये मैथिली दोस्तों बिहारी हिंदी है, उत्तर प्रदेश में ये कैसे बोली जाएगी, ठीक है। ऑप्शन रुको, ध्यान दो दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। ये जो ब्रज भाषा है, ठीक है, कौन सा भाषा, ब्रज भाषा। ये दोस्तों मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, ठीक है, बरेली, समझ रहे हो, अलीगढ़ है, इन सभी जगह पे बोली जाती है। मथुरा, वृंदावन, सभी में दोस्तों ये ब्रज भाषा का ही क्या है, क्षेत्र है ये सारे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, कौन सी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पहाड़ी है उत्तर प्रदेश में कैसी बोली जाएगी, क्योंकि पहाड़ी कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, जहाँ पे पहाड़ है, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगह बोली जाती है ना। ऐसे ही दोस्तों पकड़ना है क्वेश्चन, ये मतलब ऑप्शन को। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो वाराणसी क्षेत्र की बोली को हम लोग काशिका कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। नहीं है दोस्तों, मतलब कौन सी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों है, लेकिन जयपुरी किसकी है, ये दोस्तों राजस्थान की है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, नहीं चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों जयपुरी, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जयपुरी दोस्तों राजस्थान की हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो ये दोस्तों लिखी जाती है किसमें, देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में दोस्तों, अंग्रेजी रोमन लिपि में। चलिए, नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। तो केंद्रीय क्षेत्र बताना है। तो केंद्रीय क्षेत्र दोस्तों मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुंदेली का क्षेत्र बताइए भाई। तो बुंदेली सबसे पहले किसमें बोली जाती है, मतलब बुंदेली का जो क्षेत्र है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो झांसी हो गया, जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, फिर यहाँ पर ये हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, समझ रहे हो, ये सभी जगह पे बोली जाती है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। तो अवधी बोली है किसकी, तो यह है पूर्वी हिंदी की, और पूर्वी हिंदी दोस्तों हुई है किससे, तो ये हुई है हमारा मतलब अर्धमागधी से हुई है, ठीक है ना दोस्तों।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवधी बोली से संबंधित जिला कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अवधी, ठीक है ना। तो अवधी से है कौन सा, लखनऊ है, फैजाबाद है, प्रतापगढ़ है, कानपुर है, फिर इधर कौशाम्बी है, समझ रहे हो, बलरामपुर है, बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो रामपुर है ये हमारा नहीं है, मतलब अवधी से संबंधित, अवधी से संबंधित जिला रामपुर दोस्तों नहीं है, ठीक है। रामपुर किसमें है, बघेली में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बुंदेली, बुंदेली किससे हुआ है, बुंदेली दोस्तों सौरसेनी से हुआ, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ना, बाकी सभी पूर्वी हिंदी की है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न बोलियों का विकास सौरसेनी, सौरसेनी से नहीं हुआ है, ठीक है। तो सौरसेनी दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली है, और यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये देखना है दोस्तों। तो ये बघेली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी किस में आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें, तो बोली और बोली कन्नौजी कन्नौज नहीं होगा दोस्तों, बाकी सारे क्या हैं हमारे राइट हैं। नेक्स्ट है कि जनपद व बोली से असंबंध युग्म की पहचान करें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों भोजपुरी और फतेहपुर, ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मतलब राइट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना दोनों। नेक्स्ट है कि बोली व उपभाषा से, बोली व उपभाषा से क्या है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दो, खड़ी बोली और ये पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बोली उपभाषा व अपभ्रंश से असंबंध मतलब गलत की पहचान करें, तो यहाँ पे ब्रज भाषा, पश्चिमी उपभाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये बिल्कुल दोस्तों क्या है, गलत है हमारे, बाकी सारे राइट्स हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों गोरखपुर किस बोली के का प्रभुत्व है, तो ये पीछे दोस्तों बता चुका हूँ, ये किसमें है, भोजपुरी के अंतर्गत आता है, बलिया, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, ये सारे। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है, तो आजमगढ़ दोस्तों किसमें है, भोजपुरी में है। भोजपुरी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी में गोरखपुर, बलिया, ठीक है, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, कुशीनगर, बहुत सारे दोस्तों आते हैं, जौनपुर, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों मालवी जो है, मालवी किसमें है, तो मालवी दोस्तों ये किसमें आती है, ये खड़ी बोली में आती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें, तो बोली क्या है, तो बोली दोस्तों भाषा का क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं, मतलब ये डिफिनीशन पूछ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है, तो ये दोस्तों किस में, बोली में मिलता है, ठीक है, बोली से फिर भाषा का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है, कौन सी है भाई, तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मतलब अवधी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, कबीरदास किससे है, साधु कड़ी से है, ना कि अवधी से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली कौन, मतलब देखो बांदा और महोबा क्या है, मतलब ये दोस्तों जिला है, और इसमें मतलब ये बोली पूछ रहा है कौन कौन है, तो ये दोस्तों बांदा में हम लोग बघेली बोलते हैं, और ये महोबा में दोस्तों बुंदेली बोली जाती है, बुंदेली बोली, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।